नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक दुर्ग के बारे में। मैं टॉपिक जो है अलग से पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन आज इस वीडियो में केवल हम एक दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहते हैं खिजराबाद। क्या बोला जाता है? खिजराबाद। ऐसा दुर्ग जिसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव, जिसे कहा जाता है संपूर्ण किलों का सिरमौर। बताइए मैं किस दुर्ग की बात कर रहा हूं? उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपने सुना होगा, क्वेश्चन आते भी हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माता, सबसे पहली बात जो पूछी जाती है कि निर्माता कौन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते, इसका निर्माता कौन है? निर्माता चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, चित्रंग मौर्य भी मिल जाता है, चित्रांगद मौर्य या चित्रंग मौर्य, ठीक है, या चित्रांग मौर्य भी हो सकता है। ये नाम मिल जाते हैं, अलग अलग है। चित्रंग मौर्य अलग इतिहासकार के अनुसार है, चित्रांग मौर्य अलग अनुसार है, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये अलग अलग नाम इसमें मिल जाते हैं। सुनिए, इसको जो बनाया गया 7वीं शताब्दी में बनाया गया। कौन सी शताब्दी में बनाया? ये 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है बहुत सारी देखने लायक चीजें बनी हुई है, लेकिन मेन बात करें इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, और वो कहावत क्या है? गढ़गढ़ चित्तौड़ को बाकी सब गढ़ैया। क्या कहावत है कि गढ़गढ़ चित्तौड़ को, गढ़गढ़ तो चित्तौड़ को और बाकी सब तो क्या है? बाकी सब गढ़ैया। मतलब इसके जैसा विशाल दुर्ग नहीं है। ये विशाल दुर्ग है, राजस्थान का राज्य का एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर खेती भी की जाती थी। खेती भी तरीका रह जाओ, वहीं फसला उसला उगा ले जाओ, वहीं काट ले जाओ मेरे से, है ना। तो एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। ये तो इसके बारे में बेसिक जानकारी होगी कि एक राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती थी? खेती। इसको किस किस नामों से जानते हैं? खिजराबाद। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ आक्रमण किया था 1303 में, तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, पहला शाखा हुआ 1303 में। मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहा हूँ, ना कि राजस्थान का पहला शाखा। राजस्थान का पहला शाखा अलग है, वो रणथंभौर दुर्ग का आता है। यहाँ पर किसका है? 1303। तो जब 1303 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके बेटे उसके बाद किसको सौंप गया था? खिज्र खां को। इसलिए इसका नाम क्या हो गया था? खिजराबाद। क्या नाम हो गया था? खिजराबाद। इसके अलावा राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। क्या बोलेंगे? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। इसे कहा जाता है, और क्या क्या उपनाम है? इसे कहा जाता है संपूर्ण किलों का सिरमौर। संपूर्ण किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है क्या? संपूर्ण किलों की आत्मा। मतलब सिरमौर है राजस्थान का गौरव है। क्या है? जैसे संपूर्ण नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को। उसी प्रकार दुर्गों में अगर बात कर लें तो किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है। ऐसा एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर खेती भी की जाती थी। राजस्थान का गौरव कहा जाता है कौन से दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोला जाता है राजस्थान का गौरव। जहां पर कौन सा वंश था? आपने पढ़ा होगा सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप वगैरह, महाराणा कुंभा वगैरह, सब कौन से दुर्ग से रिलेटेड हैं? मेनली चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो इसमें बहुत सारी जो है चीजें बनी हुई। इसमें टोटल कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 7। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरवाजों की संख्या कितनी है? 7 दरवाजे हैं, जिन्हें पोल कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? पोल। एक तो आपको नाम याद रखना है, पाटन पोल। कौन सा है? पाटन पोल। पाटन पोल या पाटन पोल, ठीक है। पाटन पोल एक तो कौन सा है? पाटन पोल। इसके अलावा बाकी 6 दरवाजों के जो नाम हो, देवता का नाम याद रखना। 6 जो देवता हैं, उन 6 देवताओं के नाम याद रखना। एक क्या क्या? एक तो राम भगवान, राम को भाई लक्ष्मण, फिर हनुमान जी, बरू जी, और उसके अलावा गणेश जी, और एक कौन बचे? जो हनुमान जी। हमारे पास में यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो है जोड़ला हनुमान जी का। तो एक है जोड़ला पोल। कौन सा पोल है? जोड़ला पोल। तो 7 दरवाजे हैं, मैं नाम बता देता हूँ। पाटन पोल। पाटन पोल के अलावा मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको 7 नाम याद रखने इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पाटन पोल। उसके बाद देखो
रामपोल वैसे लास्ट में आता है पर मैं यहीं लिख रहा हूँ रामपोल। कौन सा है? रामपोल। राम का भाई, राम के भाई थे लक्ष्मण। कौन थे? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण पोल हो गया। फिर इनके भक्त कौन हुए हैं? हनुमान जी। कौन हुए हैं? हनुमान जी। तो एक पोल हनुमान पोल। इसके बाद एक है बेरू जी। कौन सा? बेरो पोल। जहां पर आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ में बेरो पोल के निकट बनी हुई है बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ, उसकी कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। सॉरी, बेरो पोल के पास में बनी हुई कल्लाजी राठौड़ की छतरी है ना। उसके अलावा कितने हो गए? 5 नाम तो ये हो गए। अब बचे आपके कौन से? एक तो है हनुमान जी तो है, लेकिन कौन से वाले? जोड़ला हनुमान जी, जोड़ला पोल। और एक तो ज्यादातर सब जगह मिलता है, क्योंकि गेट पे से जब एंट्री होती है तो मेनली जो होता है कि वहां पर किसकी मूर्ति बना देते? गणेश जी की। तो एक होता है गणेश पोल। कौन सा है? गणेश पोल। ठीक है, तो ये 7 दरवाजे हैं कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पाटन पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, जोड़ला पोल और एक गणेश पोल। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें कितने शाखे हुए हैं? इसमें 3 शाखे हुए हैं। कितने शाखे हुए? 3। शाखा क्या होता है? जैसे मान लो कोई राजा है और राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया किसी ने, तो राजा जो है केसरिया कपड़ा पहन करके और चला जाता था कहां पर? युद्ध भूमि में। और अगर राजा युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया साहब, तो उस चीज को बोला जाता था क्या? केसरिया। क्या बोलते थे? केसरिया। ठीक है, केसरिया हो गया। अब उसकी जो पत्नियां होंगी, जो रानियां महारानियां होंगी, वो क्या कर लेंगी? वो कर लेंगी जौहर, ताकि जो है वो जो दुश्मन सेनापति है या जो दुश्मन जिसने आक्रमण किया है वो उनके साथ कुछ अनर्गल ना कर सके, इसलिए वो क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती थी, आग में कूद करके अपने जान दे देती थी। तो उसे बोला जाता है जौहर। तो केसरिया प्लस जौहर इज इक्वल टू साका। उसे क्या बोलते हैं? उसे साका कहा जाता है। तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कितने साके में? 3। और राजस्थान में जितने भी साके हुए उनमें से सबसे प्रसिद्ध साका भी कहाँ का हुआ है? या प्रसिद्ध ऐतिहासिक जौहर, वो भी यहीं का है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब यहाँ का राजा रावल रतन सिंह हुआ करता था, उसकी पत्नी थी, क्या नाम था? पद्मिनी। पद्मिनी ने जौहर किया था, 1600 रानियों के साथ वो कूद गई थी आग में। तो यहाँ का वो भी प्रसिद्ध है। मैं इससे जुड़ा हुआ आपको इतिहास भी बताऊंगा और इसमें हुए जो निर्माण कार्य हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इन चीजों का, क्योंकि मैं और आगे बताने वाला हूं। देखिए मैंने बात की इसमें कितने शाखे हुए? 3 हुए। पहला तो हुआ है 1303 में। कब हुआ है? 1303 में, जब यहाँ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा का अंतिम शासक भी हुआ है। ठीक है, वर्सेस इधर कौन? अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि जीतने वाले को हमेशा आगे लिखते हैं, पर मैंने यहाँ पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है कौन जीता था यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल रतन सिंह। और यहाँ पर केसरिया तो हो गया इनका, रावल रतन सिंह का। और जौहर किसने किया? जौहर किया था इनकी जो पत्नी हुआ करती थी पद्मिनी। पद्मिनी ने क्या किया? पद्मिनी ने जौहर किया था यहाँ पर 1600 रानियों के साथ। कितनी रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ। इसीलिए राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक जौहर भी कौन से किले में हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कह रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 8 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो टोटल 8 × 2 हो गए 16 किलोमीटर स्क्वायर। 16 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है कौन? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कौन से पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर। कौन सी? गंभीरी प्लस बेडच, इन 2 नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहावत क्या थी कि गढ़गढ़ तो चित्तौड़ को, बाकी सब गढ़ैया। देखो एक शाखा ये हो गया। इसके बाद बात करें दूसरा जो शाखा हुआ था 1534 में हुआ था। ये कौन सा? जब बहादुर शाह आया था। कौन आया था? बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था। बहादुर शाह के टाइम पर शाखा हुआ वर्सेस इधर जो राजा का नाम आएगा, राजा का नाम तो कौन भाई? राणा सांगा के बेटे थे, और उनमें से जो था इस समय पर शासक वो था कौन? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य यहाँ का राजा हुआ करता था उस समय पर, लेकिन इसकी जो संरक्षिका थी, क्योंकि तो छोटा बालक था, तो इसकी संरक्षिका थी यहाँ पर कौन? इनकी मम्मी कर्णावती। ठीक है, और यहाँ पर जो नेतृत्व किया इधर से केसरिया जिसने किया उसका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये बाघ सिंह ने इधर से क्या किया, क्योंकि राजा नहीं है, मेनली राजा छोटा है, संरक्षिका वो बनी हुई, तो फिर केसरिया किसने किया? बाघ सिंह ने। युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ बाघ सिंह। और कर्णावती ने क्या किया? यहाँ पर जौहर किया। क्या कर लिया?
जौहर, ठीक है। जबकि विक्रमादित्य आपको पता है ननिहाल भेजवा दिया गया था इनको। फिर बाद में हुमायूं आता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वापस से इसको भगाता है ना, और विक्रमादित्य को वापस से राजा बना देता है। फिर बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। जो दासी पुत्र था उड़ना पृथ्वीराज, एक शासक का नाम सुना होगा उड़ना पृथ्वीराज, जो उड़ना पृथ्वीराज था सांगा का भाई, तो उड़ना पृथ्वीराज जो था उसका जो दासी पुत्र हुआ था बनवीर, उस बनवीर ने हत्या कर दी थी बाद में, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ इतिहास है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ। बनवीर बाद में इसकी हत्या कर देता है। उदय सिंह को पता है पन्नाधाई की सहायता से कीरतवारी पत्तलों में ढक करके ले जाया जाता है, कुंभलगढ़ आशा देवपुरा उसके पास पहुंचाया जाता है। फिर बाद में लालन पालन होता है। फिर बाद में वो मारता है किसको, बनवीर को। बनवीर को मार करके वापस जो है उदय सिंह स्थापना कर देते हैं, कि वापस आ जाते हैं मतलब यहाँ पर, ठीक है, उदय सिंह। और उसके बाद जो है वापस से मेवाड़ में स्थापना हो जाती है, ठीक है। और आगे बात करें तो 1534-35 के बाद एक और जो है यहाँ पर हुआ साका, और वो साका हुआ था नवंबर में। कब हुआ था, नवंबर 1567-68 की बात है, जब यहाँ के शासक हुआ करते थे कौन, उदय सिंह। कौन हुआ करते थे, उदय सिंह। यहाँ तो बहुत आपको पता है रावल रतन सिंह के साथ गोरा बादल ये पद्मिनी को उठाकर वो ले गया था अलाउद्दीन खिलजी, उसको रावल रतन सिंह को। फिर बाद में संदेशा भिजवाता है ना, और जाते हैं गोरा और बादल पालकियां सजा करके जाते हैं, युद्ध करते हैं। रावल रतन सिंह वापस आता है चित्तौड़ में, युद्ध होता है घमासान, है ना। तो ये तो है ही सही प्रसिद्ध। उसके अलावा नवंबर 1567-68 जब दिल्ली का बादशाह हुआ करता था कौन, अकबर, और यहाँ पर जो शासक थे वो थे कौन, उदय सिंह। तो उदय सिंह वर्सेस अकबर इस समय पर ये हुआ। इस समय पर अगर आपको पता हो तो उदय सिंह को जो है, जो यहाँ के इनके सेनापति हुआ करते थे जयमल और फत्ता, कौन कौन थे, एक का नाम था जयमल मेड़तिया और एक था फत्ता सिसोदिया। जयमल और फत्ता, इसके अलावा यहाँ पर थे कल्लाजी राठौड़। कौन थे, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ ये भतीजे थे किसके, जयमल के, और जयमल चाचा लगते थे। मैंने लोक देवताओं में आपको पढ़ाया होगा, चार हाथों वाले लोक देवता, उसमें भी मैंने इस युद्ध का वर्णन किया था 1567-68 वाले युद्ध का। जयमल फत्ता और इधर कल्लाजी राठौड़ ये होते हैं। अकबर की तरफ से भी युद्ध होता है, मानसिंह वगैरह आते हैं या जो भी है, अकबर आता है। तो आपको पता है जब यहाँ पर युद्ध होता है तो जयमल और फत्ता ये उदय सिंह तो चले जाते हैं कहाँ पर, परिवार समेत गिरवा की पहाड़ियों में, और जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ जो है युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। अकबर ने ही तो कहा था कल्लाजी को चार हाथों वाले लोक देवता। तो एक जो साका यहाँ पर हुआ, यहाँ पर फत्ता की जो पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर, क्या नाम था, फूल कंवर। इस फूल कंवर ने यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था। तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं आज अलग से नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, केवल आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड जो इतिहास है, जो जो चीजें यहाँ पर बनी हुई है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगला है कि इसके अंदर बना क्या क्या हुआ है। भाई इससे क्वेश्चन ये आते कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे दर्शनीय स्थल हैं। तो देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो अभी अपन ने पढ़ा कि कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी है। जो जो चीजें इतिहास से जोड़ के पढ़ोगे वो याद है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी कौन से दुर्ग में बनेगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक यहाँ पर बना हुआ है कालिका माता मंदिर, क्या बना हुआ है, कालिका माता मंदिर। और बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है एक सबसे फेमस चीज जो बनी हुई है वो बना हुआ है विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। अब अगर इतिहास में आपको पता हो तो किसने क्या बनवाया, अगर आपको राजाओं के नाम याद हैं किसने यहाँ पर शासन किया है तो उन्हीं के समय निर्माण कार्य हुआ है। तो विजय स्तंभ आपको पता है 1440 से लेकर के 1448 के बीच में बनवाया गया था, और ये बनवाया था किसने, राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य, बहुत सारे नाम इनका ना, हाल गुरु, शैल गुरु, बहुत सारे नाम है किनके, राणा कुंभा के। तो राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। क्यों बनवाया था, अगर तुम्हें बताओ, अक्का चाचा मेपा पढ़े होंगे, चाचा मेरा अक्का और मेपा पवार, जिनको शरण दी थी उधर किसने, मालवा के शासक मांडू, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने शरण दी। फिर उससे युद्ध किया किसने, महाराणा कुंभा ने, और उसको पराजित किया था। उसे बोला गया था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था वो, सारंगपुर का युद्ध। एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध जिसे 1437 में हुआ था, ठीक है। तो वहां पर उसको हराया और 6 महीने तक उसे बंदी भी बनाए रखा था महमूद खिलजी को, जो मालवा का शासक हुआ करता था। राणा कुंभा ने युद्ध किया था अपने पिता के जो हत्यारे थे उनका बदला लेने के लिए, ठीक है, उनको मारने के लिए। तो राणा कुंभा ने उस विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो बनवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो क्या था, वो था विजय स्तंभ। क्या बनवाया था उसने, विजय स्तंभ बनवाया था, जो कब से कब तक निर्माण कार्य चला, 8 सालों तक, 1440 से लेकर के 1448 तक।
विजय स्तंभ मैं आपको अलग से बता दूंगा क्या क्या है इसमें। विजय स्तंभ में 157 सीढ़ियां, 157 तो क्या है यहाँ पर सीढ़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई पूछी जाती है 120 से 122 फीट, 120 से 122 फीट, क्योंकि बिजली गिरने से आपको पता हो तो इसके ऊपर की जो मंजिल है वो टूट गई थी, नवी मंजिल, फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने दोबारा निर्माण करवाया था। तो ऊंचाई कितनी 120 से 122 फीट है। इसमें जो लागत आई थी उस समय पर 90 लाख की लागत आई थी। इसे बोला जाता है क्या, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। क्या बोलते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर ये बोला जाता है। इसके अलावा इसे जो है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। और इसको अलावा विष्णु ध्वज कहा जाता है। किसको, विष्णु ध्वज भी किसे कहते हैं, विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है जिसमें तीसरी जो मंजिल है उस पर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। किसमें, इसकी तीसरी मंजिल पर, ठीक है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। और कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार लिखा हुआ है। तो वो विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का लोगो है ना, आरपीएससी जो है उनका लोगो है कौन सा, वो क्या नाम है, अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका भी लोगो क्या है, वो यही है, विजय स्तंभ। बात करें इसमें और क्या क्या बना हुआ है, देखो यहाँ पर शासन किया था किसने, मैंने अभी बताया था कि विक्रमादित्य को जो मारा गया था वो किसने मारा था, वो मारा गया था आपके बनवीर के द्वारा। तो बनवीर ने शासन किया और बनवीर ने यहाँ पर निर्माण करवाया। तो एक तो बनवाया यहाँ पर तुलजा भवानी मंदिर। क्या बनवाया, तुलजा भवानी मंदिर। ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये बनवीर के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। एक उसने महल बनवाया था क्योंकि वो जाता है रोज बसार, तो दूसरा क्या, जब बनवीर को काई जा रहे जो दासी पुत्र था तो उसने क्या किया, खूब उड़ाया और क्या किया, यहाँ पर एक वो बनाया महल, 9 लखा महल, 9 लखा महल या नौकोड़िया महल भी इसे कहा जाता है। तो 9 लखा महल भी इसके अंदर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक अपने कौन सा हो गया था, विजय स्तंभ। एक यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ भी है। कौन सा है, जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ भी कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब सुनो, राणा सांगा की जो बहू थी, जो भोजराज की पत्नी हुआ करती थी, जिसका नाम था मीराबाई, तो यहाँ पर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर बना हुआ है। मीरा मंदिर उसे कहते थे, वो उसका मेन नाम है कुंभ श्याम मंदिर। क्या नाम था, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर कह दो या मीरा मंदिर कह दो। अब मीराबाई का गुरुजी भी यहाँ रहा, तो मीराबाई के अगर गुरुजी यहाँ रहे तो मीराबाई के गुरुजी का नाम क्या, रेदास। तो संत रेदास की छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, संत रेदास की छतरी। मतलब जिस जिस राजा ने जहाँ शासन किया है उससे रिलेटेड अगर आपको वहाँ का इतिहास पता है तो आपको यहाँ के जो निर्माण कार्य हैं, जो भी वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, उसको आपको याद अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक गौमुख कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गोमुख कुंड भी यहाँ पर बना हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बनी हुई, पर मेनली जो पूछी जाती है इसके अंदर, ये मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें तो यहाँ पर बनी हुई है। जैसे जयमल और फत्ता है तो उनकी छतरियाँ भी कहाँ बनी रहेंगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। क्यों, क्योंकि जयमल और फत्ता ने युद्ध किया है 1567-68 में अकबर के विरुद्ध, तो उनकी छतरियाँ भी कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो जो चीज़ें बनी हुई है उनसे रिलेटेड बातें हैं। तो ये था आपके कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें इतिहास में तो आपको याद रखना है कि 3 शाखे हुए, 1303, 1534-35 वाला और एक 1567-68 वाला, 3 शाखे हुए। पहले टाइम था रावल रतन सिंह राजा था, दूसरे के समय कौन था, विक्रमादित्य था, और संरक्षिका कौन थी, माँ कर्णावती। उधर नेतृत्व किसने किया, बाघ सिंह ने किया बहादुर शाह के विरुद्ध। और तीसरे में आपको पता है अकबर आया था, 1567-68 की बात है, जिसमें आपके जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ ऐसे बहुत सारे वीरों ने जो है वो शहादत पाई थी। कौन से, उसमें चित्तौड़गढ़ के तीसरे वाले युद्ध में जो तीसरा शाखा हुआ है। शाखा क्या होता है, जहां पर केसरिया हो राजा तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए और जो उनकी रानियां है वो क्या कर ले, जौहर कर ले। अलाउद्दीन खिलजी वाला जो शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो था राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक जौहर, क्योंकि पद्मिनी जो थी 1600 रानियों के साथ आग में कूद गई थी। तो ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारे चैनल पर राजस्थान कल्चर से रिलेटेड हर एक टॉपिक मिलेगा और डिटेल्ड नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।